लास्ट टाइम हम लोग ने फॉलो वगैरह पढ़ लिया था ना। जी सर। फॉलो हम लोग लिस्ट कर रहे थे, लिस्ट स्टार्ट किया था। लेट मी चेक दैट फोल्डर्स। मैं यहाँ से ना स्टार्ट कर रहा हूँ VS कोड। और VS कोड पे ही अम, इसी पे अब ये कर मैं बनाता हूँ। ठीक है। और गिटहब पे इसको ऐड करता चला जाऊंगा। मैंने ऐसा नहीं बनाता हूँ इसके अंदर। एक फोल्डर बनाता हूँ, डेट वाइज फोल्डर बनाते चला जाता हूँ मैं यहाँ पे। 16 दिसंबर। Okay. Now inside the 16 December, I am going to add the lists. Inside this list, I will add that one list.txt. Okay. ये list डॉट टी क्या है? इसमें प्रॉब्लम्स ऐड करते जाएंगे, डेफिनेशंस एंड, और उसके बाद डॉट पी वाई में हम लोग प्रोग्राम करते चलेंगे। ओके। तो सबसे पहले लिस्ट है क्या? तो लिस्ट एक क्या है? डेटा टाइप है। लिस्ट इज डेटा टाइप विच कंटेन्स मल्टीपल वैल्यू। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? लिस्ट क्या होगा? लिस्ट इज म्यूटेबल मीन्स वैल्यू कैन बी चेंज। और जब चेंज होगा तो इसका रेफरेंस जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अब वैल्यू कैन बी चेंज के मतलब ये हो गया कि चेंज करेंगे तो इसको अपडेट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, नया ऐड भी कर सकते हैं, राइट। नो। लिस्ट के एलिमेंट्स जो होंगे, मेंबर ऑफ लिस्ट, मेंबर ऑफ लिस्ट विल बी एक्सेस विल मेंबर ऑफ लिस्ट विल बी एक्सेस्ड बाय एक्सेस्ड बाय मेंबर ऑफ लिस्ट विल बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स। हम लोग इसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। मेंबर ऑफ लिस्ट विल बी अपडेटेड बाय इंडेक्स। ओके। अच्छा, जो डेटा जो मेंबर्स होगा, मेंबर्स कैन बी मेंबर्स कैन बी सॉरी मेंबर्स कैन बी एनी काइंड ऑफ डेटा। एनी काइंड ऑफ डेटा, एनी काइंड ऑफ डेटा मीन्स हम इंटीजर भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं, नन टाइप भी हो सकता है और बुलियन भी हो सकता है। मीन्स ये सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर आप लोग का थोड़ा सा बैकग्राउंड होगा टेक्निकल, मीन्स C++ या जावा कोई भी लैंग्वेज पहले पढ़ा हो, या फिर आप अगर किसी तरीके से अगर नॉलेज में है, तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हम लोग वेरिएबल्स यूज करते हैं, राइट। वेरिएबल्स में क्या होता है? वेरिएबल्स का जो नेचर होता है वो स्टोर ओनली वन वैल्यू एडेड, है ना। फिर पाइथन के अलावा मैं बात करूँ अभी। फिर हम लोग के पास एक एरे का कंसेप्ट है, हालांकि एक एक्सक्लूसिवली एरे जो पाइथन में हम लोग पढ़ते हैं, बेसिक पाइथन में नहीं, एडवांस पाइथन में जब पढ़ेंगे, नंपाई जब हम यूज करेंगे उसमें देखेंगे कि एरे हम लोग यूज करेंगे जिसमें होमोजेनियस डेटा होगा, मतलब एक तरह का। लेकिन बेसिकली C++ और जावा के कंसेप्ट में जब हम एरे की बात करते हैं तो एक हम क्या यूज कर, एरे भी एक वेरिएबल्स होता है। फर्स्ट, एरे इज ऑल्सो एंड ऑल्सो अ वेरिएबल, ये वेरिएबल होता है, लेकिन इसका स्पेशलाइजेशन क्या होता है? इट स्टोर्स it stores multiple data, multiple data, but there is the condition, but data will be homogeneous, homogeneous homogeneous means कि एक तरह का डेटा होगा। एक तरह का डेटा कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने सपोज कर लीजिए कि हमने एरे जो बनाया इंटीजर का बनाया, तो उसमें सारे डेटा इंटीजर के होंगे। कोई आप फ्लोट यूज नहीं कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग नहीं यूज कर सकते, कोई बुलियन यूज नहीं कर सकते, कोई अदर्स आप नहीं कर सकते। ओके। तो ये होमोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस मींस कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल काइंड ऑफ डेटा। हेट्रोजीनियस तो एरे का जो था वो जो दूसरे लैंग्वेजेज में एरे का जो कंसेप्ट है वो ये है कि वी कैन स्टोर मल्टीपल डेटा बट द डेटा शुड बी अ सेम काइंड ऑफ डेटा टाइप। ओके। अच्छा, इसमें एक और लिमिटेशंस है। एक लिमिटेशंस क्या है कि आप जो डेटा ऐड करेंगे ना, जो डेटा आप ऐड करेंगे वो हेमोजीनियस तो होगा, ठीक है, लेकिन लिमिटेड ऑफ द साइज। लिमिटेड ऑफ द साइज, जितना आपने साइज डिक्लेयर किया उससे ज्यादा डेटा आप नहीं यूज कर सकते हैं। अगर लेस डेटा होगा, लेस डेटा अगर होगा
तो स्पेस विल बी यूटिलाइज्ड, स्पेस विल बी यूटिलाइज्ड। यूटिलाइज के मीन्स ये होगा कि लेट अस सपोज मैं पेंट ब्रश यूज कर रहा हूं, मैंने एक एरे डिफाइंड किया है, उसमें हमने मल्टीपल ब्लॉक्स लिया है। दिस इज व्हाट द मल्टीपल ब्लॉक्स मींस, एन ब्लॉक्स, हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, एन इज फिक्स नॉट वेरिएबल्स। एन हमारे पास क्या है, वेरिएबल फिक्स है। अब देखें यहाँ पे कितने ब्लॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स है। आप सपोज कर ले कि अभी एट दिस मोमेंट हमारे पास 3 डेटा है। ओके, 3 डेटा है हमारे पास, 1 हमने दे दिया, फिर हमारे पास सपोज कर ले कि 200 डेटा है। वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, हमने दूसरे ब्लॉक्स में उसके दूसरे इंडेक्स पे दे दिया, 500 है, मैंने उसके तीसरे इंडेक्स पे डाल दिया। अब ये 3 वैल्यू है, तो रेस्ट ये जो होगा इसमें क्या होगा, ये ऐसा नहीं है कि ये ट्रंकेट हो जाएगा, ये स्पेस ट्रंकेट नहीं होगा, ये स्पेस आपका ऑक्युपाइड रहेगा विथ द ब्लैंक वैल्यू, या घोस्ट वैल्यू आप कह सकते हैं, या कुछ ऐसे गार्बेज वैल्यू से। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गार्बेज गार्बेज वैल्यू आपका ऑक्युपाइड रहेगा। तो एरे में एक लिमिटेशन ये है कि अगर लेटर सपोज कि हमने साइज एलोकेट अपने सिस्टम को बोला कि 3 ही एलोकेट करो, लेटर सपोज हमने बोला सिस्टम को कि 3 ब्लॉक्स एलोकेट करो, और लेटर हमारे उस प्रोग्राम में 4 वैल्यूज आ गए, 100 वैल्यूज स्टोर करना हो गया, 200 हो गया, 300 सपोज कर लें, 400। तो उस केस में जबकि हमने 3 ही ब्लॉक बोला है प्रोग्राम में ऐड करने के लिए, तो चौथे के लिए हमारे पास स्पेस नहीं रहेगा, हम सिर्फ 3 ही ऐड कर सकते हैं, चौथे वैल्यूज को हम ऐड नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट द लिमिटेशंस इसमें। एरे में क्या लिमिटेशंस है कि ये ना श्रिंक होगा रन टाइम पे, एरे कैन नॉट बी श्रिंक नॉर ग्रो, ना इसको बढ़ा सकते ना कम कर सकते, इट इज फिक्स्ड। क्या होता है ये, क्या होता है, इट इज फिक्स्ड। जब हमने ले लिया जो साइज वो ले लिया, ये इसको ना हम कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, तो ये एक लिमिटेशन है एरे का। देन फिर क्या आया हमारे पास, जेनरिक कुछ वैल्यू आ गए, जैसे एरे लिस्ट हम यूज करते हैं जावा के अंदर, सिमिलरली हम सी शार्प के अंदर भी एरे लिस्ट यूज होता है। अब यहां पे क्या होता है कि ये एरे लिस्ट सेम डेटा ही लेगा, सेम डेटा टाइप स्टोर होगा, बट इसका जो साइज है विल बी इंक्रीज्ड, और विल बी इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड। ठीक है, इसके जो साइज होंगे वो क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं आप किस वक्त, रन टाइम पे। ठीक है, दिस इज व्हाट द जेनरिक एरे लिस्ट यूज्ड फॉर। बट यहां पे क्या है, अगर मैं पाइथन की बात करता हूं, तो पाइथन में जो लिस्ट है, तो लिस्ट जो है वो आप किसी वक्त भी इसको ग्रो कर सकते हैं, इसमें चाहे जितना मर्जी आप ऐड कर सकते हैं, और अगर एक वैल्यू हुआ तो उसी हिसाब से मेमोरी एलोकेट होगा। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। सेकेंड, इसकी जो यूटिलाइज जो इसकी बेनिफिट है, और या फिर आप कहें इसका जो फीचर्स है, ये कि लिस्ट के अंदर ये डेटा का बाइंडिंग नहीं है। क्यों, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये पाइथन प्री डिफाइंड डेटा को, प्री डिफाइंड डेटा नहीं यूज होता है, इसलिए उसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए लिस्ट ने भी यहाँ पे क्या किया है कि वो अलग अलग डेटा यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। तो लिस्ट हमारा क्या, बंडल ऑफ किस किस का मेंबर है, लिस्ट इज बंडल ऑफ, इंटीजर भी हो सकता है, सिर्फ सिर्फ इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट का सिर्फ फ्लोट भी हो सकता है, इट इज सिमिलर लाइक जावा और सी प्लस प्लस, बट इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर, फ्लोट, नन, बुलियन एंड string. This is what the benefit of using this list. Okay, म्यूटेबल है, वैल्यू इसके किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं, इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग इंडेक्स यूज करते हैं, इसके वैल्यूज को अपडेट करने के लिए भी हम लोग इंडेक्स यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ लिस्ट। यहां पे मैं एक लिस्ट एग्जाम्पल डॉट py के नाम से एक पाइथन का मैंने फाइल बनाया है। ये VS कोड मैं यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं। VS कोड कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजी है, अगर आप चाहेंगे तो कभी मैं बता दूंगा कि किससे कैसे VS कोड, पाइथन आपके पास होना चाहिए। ओके, और उसके पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा तो VS कोड आप उसके साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ले रहा हूँ, लिस्ट का नाम है एल। ओके, देयर इज सिंबल। लिस्ट को हम लोग लिस्ट इज डिफाइंड और नॉट डिफाइंड, लिस्ट इज आइडेंटिफाइड by PVM by this symbol. Okay, and list is created by
लिस्ट कंस्ट्रक्टर। ये दो तरीके से, या तो ये सिंबल में, इस सिंबल के अंदर आप डेटा रखें तो वो वेरिएबल्स लिस्ट टाइप का हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि कोई वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना है लिस्ट में, तो यू कैन यूज द लिस्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। तो हम लोग सबसे पहले ये सिंबल यूज करेंगे, फिर कंस्ट्रक्टर में जाएंगे। ओके, नाउ वन बाय वन। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल्स ले लिया, नेम। हमारे पास नेम है बहुत सारे। लेट अस सपोज कि हमारे पास नेम है, कैज है, पाइथन है, सी पर, और नेम है, ऐसे इस तरीके से करता हूँ, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, सीक्वल है, और चलिए बुक नेम हम कर देते हैं, और आपके लिए आसानी के लिए मैं यहाँ पे बुक नेम कर देता हूँ। और हमारे पास पाइथन के बुक हैं, सी प्लस प्लस के बुक हैं, एसक्यूएल के हैं, ऑरेकल के हैं, विंडोज है। ओके, एंड वी हैव द लाइनेक्स। ओके, लेट अस सपोज। तो अभी ये जो हमारे पास बुक नेम है, इसको स्टोर करने के लिए आपके पास अभी दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये है कि हर एक वैल्यू के लिए आप एक इंडिविजुअल, है ना, वेरिएबल्स डिफाइन करें। लेटर सपोज अगर इस तरीके से करते हैं, तो लेटर सपोज कि हमने पाइथन के लिए पी यूज कर लिया, एक वेरिएबल्स यहाँ पाइथन के लिए बन गया, फर्स्ट वेरिएबल्स, राइट। इस तरीके से कर सकते हैं। सी प्लस प्लस के लिए हमने सी नाम का वेरिएबल्स डिफाइन किया, उसमें सी वैल्यू को स्टोर कर, सी प्लस प्लस स्टोर कर दिया। एसक्यूएल के लिए हमने एस लिया और एसक्यूएल को स्टोर कर दिया। ऑरेकल के लिए हमने ओ लिया और यहाँ पे ऑरेकल हमने ले लिया, और विंडोज के लिए हमने डब्ल्यू लिया, हमने विंडोज यूज कर लिया, और लाइनेक्स के लिए हमने सपोज कर लिया कि एल लिया, हमने लाइनेक्स यूज कर लिया। तो ईच वैल्यू कंटेन्स द ईच वेरिएबल्स, बट इस इससे बेहतर अप्रोच क्या है कि हम एक ऐसा वेरिएबल्स डिफाइन करें जहां पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर किया जा सके। तो हम तो पाइथन क्या प्रोवाइड करता है, पाइथन एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। लिस्ट क्रिएट करने के लिए जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं, दिस इज द ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट बिग ब्रैकेट्स के अंदर आप इसको इस तरीके से लिखे, पाइथन सी प्लस प्लस, देन वी हैव दैट द एसक्यूएल, देन वी हैव द oracle, then we have the windows, then we have the linux। ओके, नाउ अगर मैं प्रिंट करता हूं बुक नेम, तो ये एक बार में पूरे डेटा हमें डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एक बार में पूरे डेटा हमें डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे ये टर्मिनल है, देखिए ये टर्मिनल है। अगर मैं इसका डेटा टाइप जानना चाहता हूँ कि बुक नेम का डेटा टाइप क्या है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, और टाइप मेथड हमें उसका डेटा टाइप रिटर्न करता है बुक नेम। देखिए लिस्ट क्लास का है। ओके, नाउ यहाँ पे जब हमने प्रिंट कराया, तो ये पूरा बुक हमें डिस्प्ले कर रहा है ना, सेल्फ से। अगर लेट अस सपोज कि हमें विंडोज नाम का बुक को डिस्प्ले कराना है, तो इस विंडोज का इंडेक्स हम चेक करेंगे, और ऑलवेज द इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये हमेशा याद रखेगा कि इंडेक्स जो है किससे स्टार्ट होगा, जीरो से होगा। तो पाइथन जो है वो जीरो इंडेक्स पे है, मैं ऊपर में लिख रहा हूँ जीरो इंडेक्स पे है। ओके, ये किस इंडेक्स पे है, सी प्लस प्लस वन इंडेक्स पे है, एसक्यूएल टू इंडेक्स पे है, ऑरेकल थर्ड इंडेक्स पे है, विंडोज फोर इंडेक्स पे है, और लिनक्स जो है इंडेक्स नंबर फिफ्थ पे है। और एक मजे की बात यह है, जो कि सी सी प्लस प्लस अदर्स एरे में ये नहीं है। एरे सी सी प्लस प्लस में जो है, एरे जो है का इंडेक्स भी जीरो से स्टार्ट होता है, बट मैंने यहाँ पे दे दिया, बट यहाँ पे पाइथन सपोर्ट्स बोथ वे इंडेक्सिंग। बोथ वे इंडेक्सिंग मीन्स अभी जो हमने इंडेक्स किया है वो लेफ्ट टू राइट, राइट, लेफ्ट टू राइट, एल टू आर एंड आर टू एल, राइट टू लेफ्ट दोनों ही सपोर्ट करता है। अब राइट टू लेफ्ट जब हम करेंगे, तो ये जो होगा, ठीक है, इसकी इंडेक्स मैं यहां पे कमेंट कर रहा हूं, इसका इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम -1, -2, -3, -4, -5 एंड दिस विल बी द -6। सो पाइथन की अगर हम बात करेंगे, पाइथन जो आइटम है, पाइथन बुक नेम है, उसका इंडेक्स बुक नेम ऑफ जीरो भी वैलिड है, एंड बुक नेम मीन्स वेरिएबल्स का नेम -6 जब करेंगे, तो क्या होगा, पाइथन आपको दिखाएगा। या तो बुक नेम ऑफ जीरो लिखे, इंडेक्स इसी तरीके से हम लोग देते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो इंडेक्स नंबर देते हैं, और ओके, तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपने पाइथन को एक्सेस करना है, इस लिस्ट से पाइथन को डिस्प्ले करना है, पाइथन को बुक नेम से, तो आप ये दोनों ही इंडेक्स यूज कर सकते हैं, -6 या जीरो। अगर मुझे
सी प्लस प्लस का करना है, सी प्लस प्लस को फेच करना है, डिस्प्ले कराना है, तो हम क्या लिखेंगे, बुक नेम ऑफ वन, और या तो फिर मैं ये लिख सकता हूं, अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो मैं -5 लिखूंगा। तो ये एंड सो ऑन। देखते हैं जो हमने लिखा है उसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट बुक नेम ऑफ 0। ओके, प्रिंट बुक नेम ऑफ -6। दिस इज व्हाट द प्रिंट, यहां से मैं करता हूं लेफ्ट लेफ्ट टू राइट इंडेक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बहुत ये हम्म, आपको इंटरव्यू में पूछते हैं, स्पेशली राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग। ये जो है, ये क्या है, राइट टू लेफ्ट इंडेक्स। ओके, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो दोनों का वैल्यू हमें सेम। देखिए, लेफ्ट टू राइट में हमने क्या दिया था, इंडेक्स बुक ऑफ 0 दिया था। ओके, एंड राइट टू लेफ्ट में हमने क्या था, निगेटिव इंडेक्स को फॉलो किया था, तो दोनों की वैल्यू पाइथन पाइथन आया। यहाँ तक क्लियर है। एक्सक्यूज मी, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, ये क्लियर है यहाँ तक। नो, अगर अब मैं किसी को भी, आप यहाँ पे अगर हम मुझे लाइनेक्स डिस्प्ले कराना है, तो आप बता सकते हैं दोनों इंडेक्स राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। चैट पे आप इसको शेयर करें, चैट पे शेयर करें, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट हमें शो करना है, किसको, लिनक्स को डिस्प्ले कराना है। तो व्हाट वुड बी द इंडेक्स, व्हाट वुड बी द इंडेक्स फॉर द लिनक्स, प्लीज राइट इनटू द चैट। लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट के लिए हमारे पास लेफ्ट टू राइट में हम कौन सा लेंगे, एब्सोल्यूट इंडेक्स लेंगे, मींस पॉजिटिव इंडेक्स। तो ये क्या हो जाएगा, बुक नेम ऑफ 5 हो जाएगा। और अगर हम लेफ्ट टू सॉरी राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, तो हम हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा -1, राइट, -1 5। ओके, 5 -1। ओके, थैंक यू। चलिए, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आउटपुट क्या है, लिनक्स है। ओके, क्लियर है यहाँ तक इंडेक्सिंग में। ओके, नाउ मैं अभी हमने यहाँ पे बुक नेम बनाया, तो यहाँ पे हमने जो भी डेटा दिया है वो सारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर थे, मीनिंग स्ट्रिंग हमने लिया। अब मैं कुछ मिक्स डेटा का बनाता हूँ, लिस्ट, मैंने फाइल बना रहा हूँ मैं, मिक्स लिस्ट बनाऊंगा, मिक्स डेटा डॉट पी वाई। ओके, मिक्स नाम का एक हमने लिया है। लेट अस सपोज कि हमारे पास डेटा है कुछ इस तरीके से, पाइथन है, उसका पेज पेज है, सपोज कर ले 500, उसकी प्राइस है 2999 रुपीज। ओके, और पब्लिश्ड है ट्रू, और मार्केट हमने नन रख दिया। इसी तरीके से हमारे पास डेटा है कुछ इस तरीके से, मैंने इसको स्टोर करना है, तो हमने यहाँ पे पाइथन लिखा है, और उसके बाद 500 जो नंबर होगा वो विदाउट ये होंगे इन्वर्टेड कॉमा, फिर 1999 हो जाएगा, दिस इज अ फ्लोट वैल्यू, एंड देन ट्रू, एंड देन नन। ठीक है, अगर मैं इसे, अगर सपोर्ट नहीं करेगा, तो मैं अगर इसे प्रिंट कराऊंगा तो ये मुझे एरर आएगा, राइट। अगर आप रन करें, देखें ये रन हुआ, सॉरी, मैक्स इज नॉट, दिस इज द मिक्स। ओके, रन कराते यहाँ पे देखिए ये डिस्प्ले हो रहा है, मीन्स इट सपोर्ट्स ऑल काइंड ऑफ द डेटा। अब अगर हम इसको प्रिंट करना है, जैसे सपोज कर ले कि उसकी प्राइस को प्रिंट करना है, तो मिक्स ऑफ प्राइस कितने पे है, 2 पे है, तो दिस इज व्हाट द प्राइस, प्राइस ऑफ बुक 290। तो किसी भी इंडेक्स को दिया, किस इंडेक्स दे सकते हैं, और उसको हम यहाँ पे
उसकी वैल्यू को फेच कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि अगर मेरे पास कितना है, इसमें 0 1 2 3 4, ईच इंडेक्स का अलग अलग, ये टू मिक्स, अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ मिक्स, डेटा टाइप मिक्स वेरिएबल्स का डेटा टाइप क्या होगा, चैट में बताएं आप मुझे। मिक्स का डेटा टाइप क्या होगा, व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ मिक्स वेरिएबल। और मैं ऑब्जेक्ट, अभी वेरिएबल ना बोले, एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट, मिक्स ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिनोट कर रहा हूँ। तो व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ मिक्स ऑब्जेक्ट। ये मिक्स ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, इसको शो करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, प्रिंट टाइप मिक्स, राइट। तो इसका आंसर आएगा लिस्ट। ओके, बट अगर मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स का अगर मैं चाहता हूं देखना कि इसका क्या डेटा टाइप है, ओके, तो मैं देख सकता हूं बाय यूजिंग द सेम इंडेक्स कन्वेंशन, प्रिंट टाइप ऑफ मिक्स के 0 पे जो वैल्यू है उसका डेटा बताओ, डेटा टाइप बताओ। सो द डेटा टाइप ऑफ 0 इंडेक्स वैल्यू, 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसका डेटा टाइप बताइए। तो यहां पे हमने ये कन्वेंशन यूज किया है, टाइप और इंडेक्स दिया है, तो यहां पे देखें str है। उसी तरीके से अगर हमने नन का देखना चाहें तो क्या देखेंगे, टाइप ऑफ मिक्स -1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नन का दिखाएगा, लास्ट वैल्यू ऑफ लिस्ट मिक्स का टाइप दिखा देगा। दिस इज व्हाट द नन टाइप, दिस इज टाइप ऑफ नन। ओके ओके, क्लियर है ये। नाउ यहां पे मैं एक और ऐड कर रहा हूं कि इंडेक्स इज ऑलवेज एब्सोल्यूट। आप इसका इंटीजर ये फ्लोटिंग वैल्यू नहीं होगा, इंडेक्स ऑलवेज ये एब्सोल्यूट नंबर होगा, 1 2 3 इंटीजर टाइप का होगा। ओके, लिस्ट कंटेन्स अदर लिस्ट एज वेल। ओके, लिस्ट कंटेन्स अदर ऑब्जेक्ट like to tuple dictionary as well, tuple dictionary set it is। ओके, ना तो ये सारे बुलेट पॉइंट मैं ऐड करते चला जा रहा हूँ जैसे जिस जिस आपको बताऊंगा। तो यहां तक क्लियर है होपफुली। नो, अब मैं अपडेट कर रहा हूं यहां पे, लिस्ट अपडेट डॉट पी वाई, एक लिस्ट मैंने लिया, रन्स नाम का एक लिस्ट लिया है, और यहाँ पे अलग अलग जो बैट्समैन है उनका नंबर रन हमने यहाँ पे स्टोर किया है। तो सपोज कर ले कि फर्स्ट 70,000 है सचिन तेंदुलकर का, देन है राहुल द्रविड़ का 16,000, सौरव गांगुली का 12,000, धोनी का है 13,000। ओके, अब ये जो रन हमने बनाया है, तो लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पे एक और लीजेंड कौन से थे उस वक्त में, सहवाग, 10,500। लेट अस सपोज कि सहवाग का नंबर जो हमने यहाँ पे दिया वो 10,500 हमने दे दिया, और गौतम गंभीर का हमने 4,000 दे दिया, लेट अस सपोज। बट अनफॉर्चुनेटली बाद में मुझे पता चला, जब हमने यहाँ पे दिया था तो मुझे पता चला कि जो गौतम गंभीर का 4,000 रन है, दैट इज नॉट द 4,000, इट इज 8,000। हाउ मच, इट इज 8,000। तो मुझे 4,000 को क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट करना है कितने से, अपडेट विथ, और अपडेट कहें या फिर आपको आप कर सकते हैं रिप्लेस विथ 8,000। तो ये किस तरीके से होगा, ये होगा बाय इंडेक्स। क्या होगा, हम यूज करेंगे इंडेक्स। ओके, तो आप देखें ये इंडेक्स या तो -1 यूज को रखूं या फिर 0 1 2 3 4 5, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो पहले मैं देखता हूं इसको, रन्स ऑफ 5 इक्वल्स टू, इस तरीके से लिखेंगे 8,000। ओके, एंड नो, इससे पहले कि अपडेट करने से पहले प्रिंट करा लेते हैं, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, तब आपको पता चलेगा रन्स। ओके, एंड देन रन्स, तो इसमें डिफरेंस पता चलेगा। ओके, नाउ देखिए पहले 4,000 था, अब अपडेट होकर के 8,000 हो गया। ओके, तो इस तरीके से बाय इंडेक्स आप किसी भी लिस्ट के पोजीशंस के वैल्यू को, लिस्ट पोजीशंस और लिस्ट इंडेक्स पे वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो सेशन हमारा 10 मिनट के बाद स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग लिस्ट के अदर्स मेथड देखेंगे, लिस्ट की स्लाइसिंग देखेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो लिस्ट की स्लाइसिंग आज देखेंगे। उससे पहले हम लिस्ट के मेथड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके।
होपफुली 42 में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 42 या 43, तो हम लोग 953 पे फिर यहाँ ये करेंगे, फिर रिकनेक्ट करेंगे। ओके, अगर किन्हीं को कोई डाउट हो